नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथ्स NCERT के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति में इसके पहले जो मेरा लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस पे डिस्कस किए थे और जिसमें हमने टोटल यानी कि एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3 के टोटल 9 प्रश्नों में से टोटल 3 प्रश्नों पे हम बात कर लिए थे, यानी कि 3 प्रश्नों को हम सॉल्व करा दिए थे। आज हमें बात करना है क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमने इसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट भी बनाया है, जो कि आप क्लास 9th के मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे सब सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो आप एक सीरियल वाइज देखिए ताकि आपको चीज़ें समझ में बेहतरीन ढंग से आए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। इसके पहले जो है हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को जो कि टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, उनको P/Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पर डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। आर यू सरप्राइज और आंसर। आगे मैं लिखा नहीं हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन को सिर्फ रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही है कि इस नंबर को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि जहाँ पे Q 0 ना हो। और आगे उसने ये भी कहा है कि आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, क्या आप अपने उत्तर से जो है वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं, आपको आपका जो आंसर है वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। मतलब अपने स्कूल में अपने क्लासमेट और अपने क्लास टीचर से, अपने जो क्लास में टीचर हैं उनसे डिस्कस करिए कि इस प्रकार का आंसर क्यों बन रहा है, मतलब आंसर बन क्यों रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.3 के क्लास 9th के मैथ्स NCERT की ये पुस्तक में, किताब में। तो क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। तो आपको इस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि किसी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले नंबर को जब भी P/Q के फॉर्म में लिखना हो, सबसे पहले उसको x इक्वल टू मान लिया करो। तो इसको x के बराबर मान लेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे x इक्वल टू 0.999 ... उसके बाद जो है उसके बाद आप इसी चीज़ को ऐसे भी तो कह सकते हैं x इक्वल टू 0.99। तो कौन सी नंबर है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो वो कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा अंक है, तो वो 9 के ऊपर बार है। यहाँ पे डॉट लगा दीजिए। अब मैं इसलिए इसको ऐसा कर दिया, अगर मैं चाहता तो इसी को क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता, पर मुझे ये भी तो पता करना है कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, इसलिए मैं बार लगाने के चक्कर में यहाँ दोबारा लिखा हूँ, जबकि अभी मैं वापस से इसको लिखूंगा। इसके बाद हमने बताया था कि बार वाली संख्या को 2-3 स्टेप तक ओपन कर दीजिए। तो ओपन कर देंगे, अब ये ओपन कर देंगे तो x इक्वल टू यहाँ 9 है, 0.9 है, यहाँ पे है 0.99 के ऊपर बार, तो ये हो जाएगा 0.9999 ... अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, ऐसा हमने आपको बताया था। 0.9 बोलिए, 0.9 बोलिए, दोनों एक ही बात है। अब उसके बाद हमने बताया था कि जितने अंकों पर बार लगा हो, या उसके पहले हमने एक बात और बताई थी कि दशमलव के जस्ट बाद बार वाली संख्या दिखनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो दशमलव खिसका के वहाँ ले जाओ, हालांकि इसमें ऐसा ऑलरेडी दिया गया है। तो अब कितने अंकों पर बार लगा है, उतना 0, एक के बाद उतना 0 के साथ मल्टीप्लाई कराइए। तो बार लगा है एक अंक पे 9 पे, तो 10 से गुणा करा देंगे दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करा देंगे। तो जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10x इक्वल टू, देखिए 10 से गुणा कराएंगे, 0.1 अंक खिसक के वहाँ चला जाएगा। यहाँ ना पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, हमने इसके पहले बताया था कि जितना 0 होगा 10 का मतलब 1 0 तो 1 अंक जाएगा, यहाँ से गिनना स्टार्ट कर दीजिए, 9 के पीछे लग जाएगा, तो 9.9999। अब इसे डॉट इक्वेशन नंबर, इसको सेकंड मान दीजिए। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब घटा देंगे तो 10x इक्वल टू 9.999 ... ये क्वेश्चन आपका सेकंड था। और इधर आपका था x इक्वल टू
कितना हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, यही क्वेश्चन फर्स्ट है ना, दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, दशमलव के राइट वाली संख्या को राइट की तरफ लिखिए, लेफ्ट वाले को लेफ्ट की तरफ लिखेंगे। तो राइट में कौन कौन है, 9 है, 9 है, 9 है, डॉट डॉट डॉट, ये फर्स्ट था, और इधर 9 है, घटा देंगे ना, इसको घटा देंगे, 10x से जाएगा 1x, कितना आ गया 9x, इधर घट के 0 बन जाएगा, 0.000, इधर 9 में से 9 0 जाएगा 9। अब यहाँ से बताइए x इक्वल टू, इसकी कोई वैल्यू है क्या, दशमलव के बाद की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 9/9, तो ये बन जाएगा 9 से 9 कट जाएगा, इंप्लाइज दैट x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। अब 1 को p/q के रूप में आप लिख सकते हैं 1/1 करके, तो ये आपका p रहा, ये आपका q रहा। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाली बात ये है कि ये तो था, ये जो नंबर था वो क्या था, ये नंबर आपका था डेसिमल एक्सप्रेशन वाला नंबर था, पर यहाँ पे जब इसको p/q के फॉर्म में किए तो ये आपका निकल के आ गया विदाउट डेसिमल नंबर आ गया। है तो रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि रेशनल नंबर विद डेसिमल विदाउट डेसिमल दोनों होते हैं। लिखा तो ये गया था डेसिमल फॉर्म में, पर यह आ गया विदाउट डेसिमल फॉर्म में। तो एक तरीके से ये आपको आश्चर्यचकित कर देने वाली ही बात है, तो इसीलिए उसमें वहाँ पे डिस्कस किया था। वो ऐसा इसलिए होगा, ये आपको क्लास 11 में बताया जाएगा। तो कि यहाँ पे जो है ना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग आ गई है 0.99999 डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक, तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट करके जो है ये 1 के करीब ये आ गया है। तो ठीक, इसको मतलब आप 1 भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं, यानी कि 1 को जो है 1 को आप 0.99999 ऐसा डॉट 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 करके लिख सकते हैं। आपको क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप पढ़ेंगे लिमिट। तो लिमिट के कुछ कंसेप्ट के हिसाब से आप 1 को अप्रॉक्सीमेट इतना लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो 0.99999 है, ये अप्रॉक्सीमेट में आप इसको 1 भी कर सकते हो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा।